हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट ऑफ M20 ग्रेड ऑफ अ कंक्रीट। इसमें पहले आप लोग को देखना होगा कि M20 होता क्या है। M स्टैंड फॉर मिक्सर ऑफ अ कंक्रीट एंड 20 स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डे। सपोज आप मान लो कि ये एक क्यूब है, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर इसमें मटेरियल लगना है, कंक्रीट का मटेरियल लगना है। कंक्रीट क्या चीज़ से बनता है? सीमेंट से बनता है, सैंड से बनता है, एग्रीगेट से बनता है। तो इसमें 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा, उसके बाद उससे पता किया जा सकता है कि कितना मिक्सर तैयार करके इससे पॉरिंग किया जाएगा। तो हम यहाँ पर ग्रेड कौन सा यूज कर रहे हैं? M20 का। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि M20 का रेशियो क्या होता है। M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3। 1 सीमेंट हो गया, 1.5 इज़ द सैंड, 3 इज़ द कोर्स एग्रीगेट। हम यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर के लिए कंक्रीट निकालेंगे, 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालेंगे। जब आपको अगर 10 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है तो 1 क्यूबिक मीटर का ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, उसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका 10 क्यूबिक मीटर के लिए वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। M20 ग्रेड ऑफ अ कंक्रीट का रेशियो होता है 1:1.5:3। ये तीनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। द सम ऑफ रेशियो इज 1 + 1.5 + 3 = 5.5। आप लोग को बता चुके हैं कि हम लोग 1 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम लेकर कर रहे हैं। ड्राई वॉल्यूम हमेशा 54% इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि कोर्स एग्रीगेट और सैंड उसमें मिक्स रहता है, उसका हमेशा बल्क डेंसिटी इंक्रीज होता है। साथ में ही वेस्टेज भी शामिल रहता है। वेस्टेज हमेशा कंक्रीट में 20% लिया जाता है। तो इसको सॉल्व करने पर 1.54 क्यूबिक मीटर आ रहा है, जो कि ड्राई वॉल्यूम है। ड्राई वॉल्यूम को हमें ड्राई रेशियो भी बोलते हैं। तो अब हम लोग सीमेंट निकालेंगे, सैंड निकालेंगे और एग्रीगेट निकालेंगे। तो सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट यहाँ पर 1 हो गया सीमेंट का प्रोपोर्शनल, 5/5.5 हो गया रेशियो हो गया। ये रेशियो ऑफ M20 को ऐड करके टोटल अमाउंट निकला था, वो 5.5 हो गया। एंड 1.54 इज़ द ड्राई वॉल्यूम। इसको सॉल्व करने पर टोटल वॉल्यूम सीमेंट का क्या निकला? 0.28 मीटर क्यूब। अब इसको जब भी सीमेंट हम लोग ऑर्डर देते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर तो वो बैग में आता है। तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी ऑफ अ सीमेंट इज 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो 1440 kg मीटर क्यूब में 0.28 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो कि सीमेंट का वॉल्यूम निकला है। तो फाइनल यहाँ पर हम लोग को आया 403.2 kg। अब आप लोग को मालूम है कि एक बैग में 50 kg होता है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो 8.06 बैग आया। तो अप्रोक्सीमेटली 8 बैग हम यूज करेंगे M20 के लिए यहाँ पर। और उसके बाद इसी तरह से सैंड का भी निकलेगा। सिमिलरली हम सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का निकालेंगे। तो सैंड का निकालते हैं। सैंड का प्रोपोर्शन क्या है? 1.5 है। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 इज द सम ऑफ रेशियो ऑफ M20 ग्रेड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.54 इज द ड्राई वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट। सो द टोटल वॉल्यूम इज हेयर 0.42 मीटर क्यूब। अब आप लोग को मालूम होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फीट होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। अब जो सैंड का वॉल्यूम निकला है उसमें 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.3147 क्यूबिक फीट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकलेगा 14.83 क्यूबिक फीट। अब जब हम सीमेंट केजी में निकाले तो यहाँ पर भी केजी में करते हैं। तो सैंड का डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सैंड इज 1450 to 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम
एवरेज ले लिए हैं। एवरेज 1500 इसलिए लिए है क्योंकि सैंड होता है तो कभी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कभी मॉइस्चर कम होता है, इसलिए 1500 ले लिए। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर 630 kg आया। इसी तरह से सेम हम कोर्स एग्रीगेट का निकालेंगे। कोर्स एग्रीगेट का निकालते हैं तो कोर्स एग्रीगेट में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका प्रोपोर्शनल 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इज द सम ऑफ रेशियो ऑफ M20 ग्रेड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.54 इज द ड्राई वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट, द टोटल वॉल्यूम इज द 0.84 मीटर क्यूब। हेयर 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। तो इसमें टोटल एग्रीगेट के टोटल वॉल्यूम में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल 29.66 क्यूबिक फीट आया। अब इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज 1600 to 1800 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1600 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 1600 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आया 1344 kg। अब चेक किया जाएगा कि ये जो भी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का वॉल्यूम निकला है वो सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए पहले हम सीमेंट का वॉल्यूम देखेंगे जो कि 0.28 है, 0.28। उसके बाद सैंड का वॉल्यूम हो गया 0.42। उसके बाद एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम हुआ 0.84। इस तीनों को आपस में हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1.54 क्यूबिक मीटर आ गया जो कि ड्राई वॉल्यूम से मैच करना चाहिए। ड्राई वॉल्यूम से मैच किया 1.4 क्यूबिक मीटर, इसका मतलब हम लोग का रिजल्ट सही है।